नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। साथियों, इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के लॉ ऑर्डर में आई हुई लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 कमांडेंट की वैकेंसी के बारे में। आप यहां पर देख सकते हैं लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 डिप्टी कमांडेंट ग्रुप ए गेजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल जॉब है और ये लॉ ऑर्डर में आई हुई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 5 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं, ओबीसी में 1, SC ST में कोई नहीं। टोटल 6 वैकेंसी है यहाँ पर। और जो पे स्केल है आपके यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल 11 रुपीज़ 67,700 टू 2,08,700 एज पर 7th CPC। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर 40 ईयर्स की जो है मैक्सिमम एज है, नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उनके लिए 5 ईयर्स का यहाँ पर रिलैक्सेशन है। उसी के साथ कैटेगरी वाइज यहाँ पर कुछ और रिलैक्सेशन है SC ST OBC और अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर हम इसेंशियल डिग्री की बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री इन लॉ या फिर आपके पास मास्टर डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, और डिजायरेबल में 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए डीलिंग विद ट्रायल्स अंडर स्पेशल लॉ रिलेटिंग टू आर्म्ड फोर्सेज एज वेल एज रिलेटेड कोर्ट केसेज। लेकिन ये डिजायरेबल है, आपके पास नहीं भी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन लॉ यानी कि LLB की डिग्री विद 7 ईयर्स ऑफ लीगल एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट, और मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको चाहिए 5 ईयर्स का। चूंकि ये बीएसएफ की जॉब है इसलिए यहाँ पर आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में भी खरा उतरना होगा। यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाइट, चेस्ट, वेट, मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरीके से आई साइट का भी यहाँ पर स्टैंडर्ड दिया हुआ है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अगर आप इसमें फिट होते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। यहाँ पर जो आपका जो फर्स्ट फेज का एग्जाम है यानी कि जो रिटन एग्जामिनेशन है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा सिलेक्शन एग्जामिनेशन सेंटर्स पर। और रिटन एग्जामिनेशन में आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और इसके अलावा आपका होगा सेकंड पेपर जो आपके प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड पेपर प्रोफेशनल सब्जेक्ट 200 मार्क्स का। तो पहले हम देख लेते हैं पेपर 1 को। जो यहाँ पर बात की गई है पेपर 1 की, ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस ऑन OMR आंसर शीट 100 मार्क्स का। जो आपका पेपर 1 होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। आपके यहाँ पर क्वेश्चन 100 आने हैं, उनके लिए मार्क्स भी 100 हैं और आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 3 सेक्शन हैं। पहला है आपका जनरल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड डेटा एनालिसिस। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 25, इसके हर क्वेश्चन पर एक नंबर होगा। और जो दूसरा सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, यहाँ पर भी क्वेश्चन होंगे 25 और यहाँ पर भी हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। इसी तरीके से जो थर्ड सेक्शन है वो जनरल इंग्लिश, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50 और मार्क्स यहाँ पर होगा 50, यानी कि 50% वेटेज इंग्लिश को है और 25 एंड 25% वेटेज है जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज का। टोटल यहाँ पर जो आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को करने के लिए वो होगा 2 आवर्स का। इसी तरीके से अगर सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये आपका 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपके 2 सेक्शन होंगे, पहला होगा प्रोफेशनल सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव और दूसरा होगा प्रोफेशनल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव। यानी कि जो पहला होगा यहाँ पर 60 क्वेश्चन होंगे MCQ टाइप के और यहाँ पर नंबर होंगे 50 मार्क्स के। और इसी तरीके जो दूसरा सेक्शन होगा वो होगा सब्जेक्टिव टाइप का, यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे मीडियम आंसर टाइप के जिसमें से हर क्वेश्चन का 5 नंबर होगा और 4 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग आंसर टाइप के जिसमें 15 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। यानी कि इस तरह से आपके 50 मार्क्स के जो है मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के आपके जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन पेपर को करने के लिए आपको मिलेगा 3 घंटे का टाइम और यहाँ पर आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 200 मार्क्स। प्रोफेशनल नॉलेज के सिलेबस को एडवर्टीजमेंट में ही प्रेस्क्राइब कर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मेंशन है द सिलेबस फॉर पेपर 2 प्रोफेशनल टेस्ट इज एज अंडर। कॉन्स्टिट्यूशन से आएगा IPC, CRPC, CPC, एविडेंस, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, लॉ रिलेटेड टू वुमेन, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, लॉ रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ SC ST, लॉ रिलेटेड टू साइबर क्राइम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट 1920, पासपोर्ट एक्ट 1967, NDPS एक्ट 1985, कस्टम्स एक्ट 1962, आर्म्स एक्ट 1959, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लिमिटेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, लॉ ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू लॉज, द मुस्लिम लॉ, jurisprudence, राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 27 एक्ट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है और उसमें भी अगर आप हिंदू लॉ के जो एक्ट्स हैं उनको इंक्लूड करने की संख्या और बढ़ जाएगी, मुस्लिम लॉ के जो कोड हैं अगर उनको भी इंक्लूड कर ले संख्या और भी बढ़ जाएगी। बहुत वास्ट सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। और आगे यहाँ पर मेंशन है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच पेपर शैल बी 50% फॉर अनरिजर्व OBC एंड EWS एंड 45% फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन पेपर 2 ऑब्जेक्टिव, डिडक्टिंग ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन शैल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी कि जो पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। वैकेंसी की कुल संख्या के 6 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। जो कैंडिडेट्स फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल होंगे उनको बुलाया जाएगा जो है सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा।
सेकंड फेज का जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका है डॉक्यूमेंटेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। एक पोस्ट के लिए 6 लोग बुलाए जाएंगे, यानी कि 6 पोस्ट यहाँ पर दी हुई हैं, तो 36 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। और सेकंड फेज में जो कैंडिडेट सक्सेसफुल होंगे उनको बुलाया जाएगा थर्ड फेज ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पर थर्ड फेज ऑफ एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पर डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। जो थर्ड फेज ऑफ एग्जामिनेशन है वो है इंटरव्यू का। यहाँ पर इंटरव्यू होगा और वो होगा 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का एक इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू। और उसके बाद जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में सफल किए जाएंगे विल अंडरगो डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन विच विल बी कंडक्टेड बाय ए मेडिकल बोर्ड टू असेस देयर फिटनेस। सारे स्टेज क्लियर करने के बाद आपको डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना पड़ेगा और उसके बाद पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और उसके आधार पर ज्वाइनिंग लेटर ऑफर किया जाएगा। साथियों, इस एडवर्टीजमेंट का PDF लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस फॉर्म को अप्लाई करने की वेब लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है, आप उसको वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा rectt.bsf.gov.in पर, और यहाँ पर आप जो है 14 मई से ऑलरेडी एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और जो लास्ट डेट है वो है 12 जून 2023 की रात में 23:59 तक। इसके पहले आपको इसको अप्लाई करना होगा और यहाँ जो एप्लीकेशन फ़ी है वो है 400 रुपीज़। आप यहाँ पर देख सकते हैं उन सेंटर्स का नाम। साथियों, इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि इस एडवर्टीजमेंट की सारी पाइवोटल इन्फॉर्मेशन आप तक साझा करती जाएं जिनकी आपको ज़रूरत है, लेकिन हो सकता है उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हो जो हमसे छूट गई हो। इसलिए हमारा आपको हमेशा सुझाव होता है कि आप कभी भी किसी एग्जाम को अप्लाई करने से पहले पूरे एडवर्टीजमेंट को पढ़ें और उस एडवर्टीजमेंट की वेब लिंक हमने आपको पहले बता दी है कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।